हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम LNMU पार्ट 1 50 मार्क्स MB मैथिली का सिलेबस क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे जो मैं आप लोगों को सिलेबस बताने जा रहा हूँ मैथिली का, ये सिलेबस LNMU का ऑफिशियल अपडेटेड न्यू सिलेबस है। आप अपना प्रिपरेशन इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करना, क्योंकि अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन अगर आप करते हो तो कम समय में आसानी से अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आपको सिलेबस बताता हूँ, साथ ही साथ आपको बताने का कोशिश करूँगा कि आपको इसको किस प्रकार से प्रिपेयर करना है इस टॉपिक को। तो देखिए दोस्तों, मैथिली में जो 50 मार्क्स मैथिली का जो एग्ज़ाम होता है, इसके लिए आपको केवल 3 पोर्शन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 बुक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें से अगर बात करें पहला का, तो पहला आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल के आता है वो है परिणीता, जो कि प्रोफेसर बीना ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। परिणीता का स्टोरी अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं परिणीता का समरी का वीडियो दे दूंगा। स्टोरी उसमें ढंग से बताया हुआ हूँ, आप उसको देखना, आसानी से समझ जाओगे। यहाँ से भी भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। परिणीता एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है। परिणीता में बहुत सारा कथा है उसमें। ये तो टॉपिक का नाम हो गया परिणीता, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा टॉपिक आपको पढ़ना होता है। मैं आपको वो भी डिटेल में बताऊंगा। दूसरा जो आपको पढ़ना है दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है कविता संग्रह से। और ये कविता संग्रह जो कि मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित हुई है। और इस कविता संग्रह में आपको संग्रह यानी बहुत सारे कविता इसमें है। संग्रह का अर्थ हुआ बहुत सारा, यानी एक से अधिक। तो इसमें जो है ना कविता संग्रह, इस कविता संग्रह में आपको ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आपका पाठ्य है। ये आपको पढ़ना है। कौन कौन? तो विद्यापति, गोविंद दास, मनबोध, चंदा झा, किशुन, हंसराज, जीवकांत, रामनंद रेणु, कृति नारायण मिश्र, ये लेखक हो गए। और इनके द्वारा लिखी हुई कुछ कविताएं इस संग्रह में है, जहां से कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा है दोस्तों मिथिलाक्षर अभ्यास पुस्तक। मिथिलाक्षर अभ्यास पुस्तक जो कि अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषद दरभंगा के द्वारा पब्लिश्ड हुई है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। यहाँ से भी क्वेश्चन किस प्रकार का आता है? तो आपको कुछ लिख के दे देता है कि राम घर जाता है, और आपको बोलता है कि इसको मिथिलाक्षर में लिखे। और मिथिलाक्षर में लिखा कैसे जाता है? तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा स्टेप दे दूँ। देखिए, मिथिलाक्षर में जैसे अपने लोग अगर हिंदी में ऐसे और लिखते हैं, तो मिथिलाक्षर में और कैसे लिखा जाता है? तो आप ढंग से देखना। मिथिलाक्षर में ऐसे आप आराम से कर लो, और उसके बाद इसमें दो लिखते हुए ऐसे करके ऊपर सटाते हुए ऐसे कर दो, ये हो गया है ना। तो इस प्रकार से मिथिलाक्षर लिखा जाता है। मैं मिथिलाक्षर में निपुण हूँ, ढंग से पढ़ा हूँ। मिथिलाक्षर में मुझे ये जो मिथिलाक्षर सीखने के बाद जो प्रमाण पत्र मिलता है, उससे मैं वो भी मैं प्राप्त कर चुका हूँ, है ना। तो अगर आप सीखना चाहते हो मिथिलाक्षर, इच्छुक हो, तो आप हमें कमेंट्स कर बताना। मैं आपको सारा इसका डिटेल बता दूंगा। एक संस्था है जिसके थ्रू ये सिखाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। तो देखिए, मेन सिलेबस आपका यही है, 3 ही बुक आपको पढ़ना है। यहाँ पे कुछ बुक दिए हुए हैं जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकता है इस सिलेबस को अगर ढंग से आप पढ़ना चाहते हैं। ये बुक है मिथिलाक्षर अभ्यास पुस्तक, मिथिलाक्षर उद्भव और विकास और निबंध, इससे रिलेटेड है, मिथिलाक्षर से रिलेटेड। तो ये है, यानी कि कहने का ये आपका जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, क्वेश्चन 2 ही पोर्शन से मैक्सिमम आएगा, एक परिणीता और दूसरा कविता संग्रह। यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पहला प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 2-2 मार्क्स का होता है। और ये कितने मार्क्स का हो गया? 10 मार्क्स का। और ये क्वेश्चन आता कहाँ से है? तो ये क्वेश्चन परिणीता और कविता संग्रह से ही रहता है। अगला क्वेश्चन निर्धारित ग्रंथ से परिचयात्मक प्रश्न, यानी ये जो आप निर्धारित ग्रंथ देख रहे हैं, परिणीता और कविता संग्रह, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 10-10 मार्क्स का होता है, यानी 20 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद निबंध का भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। निबंध यानी कि लेख जो लिखते हैं वो सब निबंध, तो वो भी आपको एक बनाना होता है जो कि 10 मार्क्स का होता है। उसके बाद व्याकरण में देखिए, आपको केवल संज्ञा, सर्वनाम,
क्रिया विशेषण और मुहावरा, ये 5 ही आपको व्याकरण में पढ़ना है। और यहाँ से जो है 5 प्रश्न आएंगे और एक एक मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा, यानी 5 मार्क्स का ये हो गया। इसके बाद मिथिलाक्षर लेखन। मिथिलाक्षर लेखन यानी कि यही है, मैंने आपको बताया, कोई सेंटेंस आपको दे देगा और बोलेगा कि इसको मिथिलाक्षर में लिखिए, वो भी 5 मार्क्स का होगा, है ना दोस्तों। तो ये है मेरा 50 मार्क्स मैथिली का सिलेबस। और मैं आपको बता दूं, मान लीजिए अगर आपका ये 50 मार्क्स मैथिली अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो इस पैटर्न पे होगा, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन, 40-42 क्वेश्चन केवल इस परिणीता और कविता संग्रह से आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आप इसको याद रखना, 40 क्वेश्चन केवल इस 2 बुक से आएगा। और बाकी का जो 10 हो गया, वो 10 कहाँ से आएगा, तो बाकी का 10 आपको यहाँ से आ जाएगा, संज्ञा से, सर्वनाम से। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का डेफिनेशन दे देगा और बोलेगा ये कहा जाता है, और ऑप्शन में दे देगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप ढंग से प्रिपेयर करना। और दोस्तों मैथिली के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, जो कि हमेशा न केवल इस साल के लिए बल्कि आने वाले 5-7 साल आगे भी मैथिली के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ढंग से प्रिपेयर कर लेना। और साथ ही साथ अगर आप दूसरा सब्जेक्ट का सिलेबस देखना चाहते हो तो मैं इसी चैनल में संपूर्ण इंग्लिश चैनल में एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ हूं, LNMU पार्ट 1 सिलेबस। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको देख लेना। 50 मार्क्स हिंदी पे भी बना चुका हूँ, सब्सिडी पे भी बना चुका हूँ, ऑनर्स जितने भी होते हैं सभी पे बना चुका हूँ। आप उसको देखना और उसी के बेस पे अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।